जय श्री राम। भगवान श्री राम की जय हो। सजनों, जो कथा शुरू हो रही है नारद मोह, थोड़ा इसमें टाइम लगता है, लंबा एपिसोड है। तो हाथ में वीणा लिए हुए, करताल लिए हुए विष्णु भगवान के पास क्षीर सागर पर नारद मुनि पहुंच जाते हैं। एक बार कर तले कर बीणा, गावत हरे गुने गाने प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा, जह बस श्री निवास श्रुति माता। क्षीर सागर पर पहुंच गए हैं नारद जी, प्रणाम करते हैं। लक्ष्मी माता के साथ बैठे हुए थे क्षीर सागर पर विष्णु भगवान। नारद को आशीर्वाद दिया और बैठने के लिए स्थान दिया और पूछने लगे, हे देव ऋषि नारद, अब की बार तो काफी दिनों बाद आपका श्रीनिवास में आना हुआ है, कहिए सब कुशल तो है? हे प्रभु, हे जगदीश, आप तो सब कुछ जानते हैं और सब कुछ पहचानते हैं, फिर नारद हमें भी कुछ मृत्युलोक की घटना सुनाइए। आप खुश भी बहुत नजर आ रहे हो, आपकी खुशी का क्या कारण है? और काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम बिरजेसी विराखे। अति परपंच रघुपति की माया, जेहि न मोए अस को जग भाया। जबकि शंकर भगवान ने नारद जी को पहले से ही सचेत किया था कि हे नारद जी, कामदेव को जीतने की घटना आप विष्णु भगवान को मत बताना, परंतु श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्म है जिसे कि मोहित न कर सके। और रुख बदन करी वचन मृदु श्री भगवान, तुम्हारे सिमरते मिटे मोह मारे मदपान। भगवान के सिमरन से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। नारद जी को अहंकार था कि तुझसे बड़ा कोई भी भगत नहीं है, योगी नहीं है। उसने सब कथा श्री नारायण जी को, विष्णु भगवान को वृत्तांत से बताई कि हे जगदीश, हिमालय पर्वत की कंदराओं में बैठकर मैंने आपका ध्यान किया और मैं आपके ध्यान में इतना लवलीन हो गया कि इंद्र का इंद्रासन डोलने लगा। अब इंद्र को अपने इंद्रासन से बहुत मोह है, वो घबरा गया। उसने देखा ध्यान लगाकर नारद जी तपस्या कर रहे हैं हिमालय पर्वत पर। उसने कामदेव को बुलाया, हे मित्रवर, आप मेरे मित्र हो। कामदेव ने कहा, हे देव, क्या संकट है? उन्होंने बताया कि हे काम, देखिए नारद ऋषि हमारा सिंहासन छीनना चाहता है, घोर तपस्या में बैठा है, हमारा ये अष्ट धातु का सिंहासन अचानक डोलने लगा। अब आप ही बताइए कि हमारी घबराहट सच्ची है या झूठी है? ठीक कहते हो आप, देव के देव महादेव। फिर हे देव, मेरे लिए क्या क्या है? आप तुरंत जाओ और अपने साथ अपनी परियों को, रंबा, मेनका, उर्वशी आदि जो भी आपके साथ है सबको ले जाओ और नारद का ध्यान हटाओ, जो आचार्य ईश्वर। कामदेव परियों के साथ, अप्सराओं के साथ हिमालय पर्वत पर आ जाते हैं और
वहां पर अनेकों प्रकार के जाल बिछा देते हैं, अनेकों प्रकार के जाल बिछा देते हैं और अनेकों प्रकार से रीतवे छोड़ते हैं, मगर नारद के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ता। जब कामदेव सभी प्रकार से थक जाते हैं तो अंत में त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगते हैं। मैंने कहा, अरे कामदेव किस लिए त्राहिमाम कर रहे हो, किस लिए क्षमा मांग रहे हो, आपसे क्या गलती हुई? कामदेव बोले, हे महर्षि, मैंने तुम्हारा अपमान करना चाहता, तुम्हारा ध्यान भंग करना चाहता, मगर हे कामदेव, मेरी तुम्हारी तो कोई दुश्मनी भी नहीं है। नहीं महर्षि, मुझे इंद्र ने आपकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा है, मगर आप तो ध्यान योगी ठहरे, हमसे बड़ी भूल हुई और अक्षमा करो। हमने उसको अक्षमा कर दिया। अब बताइए, इस संसार में मुझसे बड़ा कोई योगी है? नहीं है। निसंदेह नारद, ये तो बहुत बड़ा काम किया तुमने। सारा वृतांत सुना, सुनकर हमें भी खुश हुई है, बहुत बड़ा वृतांत है। अब देखिए जगदीश, संसार में मेरा कितना बड़ा स्थान होगा योगियों में। ठीक कह रहे हो नारद। अच्छा, मैं चलता हूं। ठीक है, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। नारद जी प्रस्थान करते हैं। विष्णु भगवान सोचते हैं कि नारद के मन में अंकुर पैदा हो गया है, अभिमान का अंकुर पैदा हो गया है और भगत को शिक्षा देनी जरूरी है। अगर यह अंकुर खत्म नहीं हुआ तो इसका योग हमेशा के लिए निष्फल हो जाएगा। अब माया को बुलाते हैं। माया को, बसई नगर सुंदर नर नारी, हे माया, ऐसा नगर बसाओ जो कम से कम 100 योजन पर हो, वहां पर सुंदर नर नारी हो, वहां के राजा शील निधि हो, और लक्ष्मी जी तुम जाकर वहां पर विश्व मोहिनी का रूप धारण कर लो। जो आज्ञा। तो माया ने, नारद जी जिस रास्ते पर जा रहे थे वहां पर एक सुंदर नगर की रचना की। इतना सुंदर नगर बना कि नारद जी जब वहां पर आए तो देखकर दंग रह गए कि कितना सुंदर नगर है। नारद जी आए और जो वहां पर द्वारपाल बैठे थे, अरे द्वारपालो, ये कौन सा नगर है? महर्षि नारद ने पूछा कि कौन सा नगर है? तो द्वारपाल बोले, ये सुंदर नगरी है। यहाँ के राजा कौन है? यहाँ के राजा शील निधि हैं। अच्छा, जाओ और उनको नारद के आगमन की बात कहो। द्वारपाल गए और राजा को सूचना दी कि महर्षि नारद आना चाहते हैं। शीलनिधि स्वयं उठकर स्वागत के लिए गए और महर्षि नारद को आदर सहित लेकर आए और बैठने के लिए ऊंचा स्थान दिया। अब नारद जी कहते हैं, राजन, तुम्हारा स्वभाव कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपको चिंता है। आपने ठीक कहा महर्षि, मुझे बहुत बड़ी चिंता ने घेरा है। कि क्या चिंता है? मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है और आप उसकी हस्तरेखा देखकर बताओ, क्योंकि आप तो बहुत बड़े ज्योतिष हो, कि उसका विवाह कब होगा। लाइए, अतिशील कन्या को लाइए। विश्व मोहिनी आ जाती है लक्ष्मी के जो रूप में थी। नारद जी हाथ देखते हैं, उसका हस्तरेखाएं देखते हैं। थोड़ा मैं चौपाई भी कहूँगा, जरूरी है। चौपाई का गुणगान भी होना जरूरी है और सभी चौपाई मौखिक याद नहीं होती, देखनी पड़ती हैं। और थोड़ा सा जो है चौपाई का भी सत्संग बहुत जरूरी है। मैं 2-3 चौपाई यहाँ पर देखता हूँ।
और मोनि कौतिकी नगर तेनी गेहूं पुरवासी जय पूछत भेहूं। सुनी सब चरित्र भूप ही आए, करी पूजा नृप मुनि बैठाए। अरे आनी दिखाई नारदी भूपति राजकुमार, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचार। राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखाया और पूछा, हे नाथ आप हृदय में विचार करके बताओ कि इसके गुण और दोष क्या है। देखी रूप मुनि बिरती बिसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारे। लक्षणता सुबिलो की भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रकट बखाने। नारद जी ने कन्या का हाथ देखा और कहा, हे राजन इसके तो लक्षण बहुत ही विचित्र हैं। जो इसको वरेगा और जो यही वर ही अमर सो होई। समर भूमि ते जीते न कोई। जो इसको वरेगा रणभूमि में समर भूमि में उसको कोई जीत नहीं सकता। अमर योग होगा और से वही सकल चराचरता ही, बरही शील नदी कन्या जाही। हे शील निधि बड़ी शीघ्रता से इसके स्वयंवर की तैयारी करो। ये कन्या बड़ी ही शुभ लक्षणों की दिखाई देती है। और करो जाही सोही जतन विचारी, जिही प्रकार मोही बैरे कुमारी। नारद जी कहने लगे सोचकर, हे नारद ये तो विचित्र कन्या है। नारद का ध्यान मोह विभंग हो गया और नारद जी उठकर चलने लगे और कहा, हे राजन हम चलते हैं। नारद जी सोच में पड़ गए कि इतनी सुंदर कन्या और जो भी इसको जीते भरेगा वो स्वर्ग का स्वामी होगा, अजर अमर होगा। हे नारद योग बहुत कर चुका, अब ऐसा कोई उपाय सोच जो ये कन्या तेरे स्वामी, कन्या तेरे जो है योग में आ जाए। और नारद कहूं सहित माना, कृपा तुम्हारी सकल निधाना। करुणा निधि मन दी के बिचारी, उर अंकर गर्भ ने बारी। नारद जी चल देते हैं, मन में विचार करते हैं कि इस कन्या को कैसे पाऊं मैं। सोचते हैं कि विष्णु भगवान के पास जाऊं, विष्णु भगवान मेरे संकट को दूर करेंगे, वही भक्तों के दुख को निवारण करते हैं। मगर सोचते हैं कि क्षीर सागर तक जाने में बहुत समय लग जाएगा। जब तक मैं क्षीर सागर में जाऊंगा तब तक तो यहाँ पर स्वयंवर हो जाएगा और विश्व मोहिनी कन्या किसी और को वर लेगी। क्या करते हैं, ध्यान करते हैं कि विष्णु भगवान को मैं यहीं पर प्रकट करता हूं। स्तुति करते हैं और विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं। विष्णु भगवान प्रकट हो जाते हैं, हे नारद कहिए, अभी तो आप मेरे थोड़े दिनों बाद अभी तो मेरे पास से आए थे, अब क्या कारण है बहुत जल्दी फिर मुझे याद कर लिया। हे विष्णु भगवान हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए करुणानाथ, आशीर्वाद का शीश पर रखिए मेरे हाथ। हे जगदीश क्या कहूं, कुछ समझ में नहीं आता कि फिर भी बताओ। हे करो कोई उपाय ऐसा
क्या करूं समझ में कुछ आता नहीं, कैसे कैसे मैं पाऊं सुंदरता, इस विश्वमोहिनी देविका मैं कैसे बन जाऊं करता धरता। कोई ऐसा उपाय करो जो मेरा भी घर बस जाए। क्या कहना चाहते हो नारद? हे प्रभु, भूखे भजन न होए गोपाला, ये लो अपनी कंठी माला। नारद क्या कह रहे हो? क्या कहूं प्रभु, अब योग तपस्या ध्यान में मन नहीं लगता, बहुत कर चुका हूं। देखिए आपके पास लक्ष्मी जी है, मेरे पिता ब्रह्मा जी के पास ब्रह्मानी है, महादेव के पास उमा जी है, और ये नारद दर दर की ठोकरें खाता फिर रहा है। तुम कहना क्या चाहते हो नारद? मैं कहना चाहता हूं मुझे आप हरि का रूप दो। हरि का रूप? हे नारद, जिस प्रकार तुम्हारी भलाई हो मेरी उसी में ही भलाई है। तो मेरे भक्त हो, जिस प्रकार तुम चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। मेरे भक्त का जिसमें भला होगा मैं वैसा ही करूंगा। ठीक है, हरि का रूप दे देते हैं। और नारद जी हरि का रूप लेकर प्रसन्न होकर वहां से चल देते हैं। और मुनि को तक नगर ते ही गए, हरि का रूप लेकर कौतिकी मुनि मस्त मुनि उसी नगर में पहुंच जाते हैं जहां पर स्वयंवर था। पूर्व बसई सब पूछत वे, सुनी सब चरित्र भूप ही आए, करी पूजा नपे मुनि बैठाए। मगर हरि के उस रूप को कुछ ही लोग देख रहे थे। राजाओं ने नारद जी का सम्मान किया, बैठाया, परंतु नारद जी ये समझ रहे थे कि अब तुम नारद नहीं हो, अब तुम अवश्य हरि बन गए हो। उधर विश्वमोहिनी जब आई और नारद का कुरूप देखा, क्योंकि विष्णु भगवान ने नारद का ऐसा कुरूप बना दिया जैसे कोई बूढ़ा बानर हो, मरघट बानर। विश्वमोहिनी डरकर एक तरफ भागने लगी और नारद उधर ही बैठने लगे, उधर ही चलने लगे जहां पर विश्वमोहिनी जयमाला लेकर घूम रही थी। उधर शिव जी के दो गण थे जो वहां पर मस्त रूप में घूम रहे थे। शंकर भगवान ने उनको नारद के पीछे लगा दिया था। वो बार बार नारद को चिढ़ा रहे थे और कह रहे थे आइए आइए हरि, आइए हरि। नारद जी खुश हो रहे थे कि हम हरि हैं। अंत में क्या होता है, विश्वमोहिनी नारद के कुरूप देखकर डर गई और जयमाला विष्णु भगवान के गले में डाल दी। नारद कोपित हो गए और विष्णु भगवान विश्वमोहिनी को लेकर चल दिए। जब नारद कोपित हुए, जो गण थे शंकर भगवान के, वो मजाक कर रहे थे, अरे नारद तुम अपना रूप तो देखो, तुम अपना कुरूप देखो। कि अपना कुरूप देखो। नारद जी ने जल के अंदर जो अपना रूप देखा, क्रोधित हो गए। भयंकर बूढ़े बानर का रूप देखकर क्रोधित हो गए। जो मजाक कर रहे थे शिव जी के गण,
गुस्से में लाल पीले होकर उनको श्राप दे दिया। अरे दुष्टो, तुमने आज मेरी मजाक की है। दिल की दिल में क्यों रखते हो? कुछ दिल डोल सूरत देखो। आए ब्याह करने शीशे में सूरत देखो। जब शीशे में सूरत देखी तो नारद जी ने अत्यंत क्रोधित होकर श्राप दिया। अरे दुष्टो, तुमने आज मेरी हंसी उड़ाई है। जाओ, कठोर दुख भोगो और राक्षस बन जाओ। वे रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, हे प्रभु, हमारे क्या दोष है, हम तो शिव जी के गण हैं। उधर उनको श्राप देकर वहां से चल देते हैं और कहते हैं कि चलता हूं और क्षीर सागर में जाकर विष्णु भगवान के दर पे अपना सिर पीटूंगा और वहीं पर हत्या कर लूंगा। मगर चलते चलते रास्ते में विष्णु भगवान मिल जाते हैं और कहते हैं, ठहरो ठहरो, भक्तों की आशाओं पर पानी फेरने वाले ठहरो। आज तुमने मेरा घोर निरादर किया है, अपमान का बदला लूंगा। मैंने याचना की और तुमने मुझे सताया। तुम हमेशा निरंकुश रहे हो, कठोर रहे हो। आपने कभी भक्तों का भला नहीं चाहा। अरे छल कपट किया है, धोखा किया है और मैं तुमसे जो है इसका बदला लूंगा। मैं तुम्हें श्राप दूंगा, तुम्हें ऐसा श्राप दूंगा कि दर दर की ठोकरें खाओगे। तुमने जब भी तुम्हारी किसी ने याचना की है, तुमने उसे धोखा दिया है। समुद्र मंथन के समय अमृत निकला था, उसे शंकर भगवान को मिला। लक्ष्मी मिली, जो देवी मिली थी, उसको लक्ष्मी के रूप में अपना लिया। जो सुख साधन थे सभी तुमने अपने आप ले लिए और औरों को कुछ नहीं दिया। आज मेरे साथ भी तुमने ऐसा ही धोखा किया है। मैंने याचना की, प्रार्थना की और तुमने मुझे बानर का रूप दे दिया, बूढ़े बानर का रूप दे दिया। इसलिए हे विष्णु भगवान, मैं तुमको श्राप देता हूं, फिरोगे ठोकरे खाते महादुस्तर पहाड़ों में, कहीं पर घोर जंगल में, कहीं बन बन उजाड़ों में। निराशाओं के बादल हर तरफ से गिर गिर के आएंगे। यदि कुछ काम आएंगे तो ये बानर ही आएंगे। मेरा श्राप है, मिथ्या हो नहीं सकता। जाओ, जैसे तुमने मुझे आज बानर का रूप दिया है, ऐसे ही ये बानर का रूप तुम्हारे काम आएगा और तुम नारी के विषय में दर दर की ठोकरें खाते फिरोगे। क्या होता है? अब विष्णु भगवान अपनी माया को अलग कर देते हैं और जैसे माया अलग होती है, वहां पर कुछ नहीं था, केवल विष्णु भगवान खड़े हैं। कहने लगे, है ये क्या? नारद जी कहने लगे, ये क्या? कि नारद जी, ये मेरी माया थी। नारद जी के जो मन में माया का वास था वो खत्म हो गया। जैसे ही नारद जी अपने पहले रूप में आए, कहने, है ये क्या हुआ? कि हाँ नारद, ये मेरी माया थी। फिर प्रभु, और माया ने तुम्हारे ध्यान को भंग कर दिया था। तुम्हें जो मोह आ गया था वो सब मेरा ही कारण था। तुम्हें अभिमान हो गया था नारद कि मैंने कामदेव को जीत लिया और मैं अपने भक्त को भटकने नहीं देता। हे प्रभु, मेरा कल्याण कैसे होगा? जाओ, हरि भजन करो, संकीर्तन करो, यही तुम्हारा कल्याण है। मगर जो मैंने गलती की है, मैंने जाने भूल में आपको क्या क्या श्राप दे दिए, उसका क्या होगा? कोई बात नहीं नारद,
ये श्राप मैं तुम्हारा स्वीकार करूंगा और त्रेता युग में अवतार दूंगा और दुष्टों का नाश करूंगा। जैसी आपकी इच्छा। यहाँ पर नारद मुनि की लीला खत्म होती है। जय श्री राम। गलती के लिए क्षमा याचना। थोड़ा ध्यान भटक जाता है। मैं भी साधारण आपका ही साथी हूँ, आपका सेवक हूँ, और कोई त्रुटि हो उस पर ध्यान नहीं देना, बस सत्संग की तरह समझ लेना। रोल करता हूँ, अब इधर किताब देखता हूँ तो मन भटकता है। याद है तो बहुत लंबा बैठ जाएगा और बार बार दिमाग में ये भी आता है वो भी आता है, पर कथा के रूप में ही मैं इसको आज सुना दिया। डायलॉग ज़्यादा नहीं सुना है, कथा के रूप में सुना है। ठीक है। यहाँ से जो है राम जन्म की लीला का शुरुआत होता है। ये श्राप से, इस श्राप के कारण ही, नारद जी के श्राप के कारण ही राम को अवतार लेना पड़ता है। ये जो श्राप था, नारद मोह की जो लीला है वो इसलिए दिखाई जाती है कि यहाँ से जो है राम के जन्म की नींव रखी जाती है। बोलिए श्यापति रामचंद्र की जय।